और अब बात करते हैं आज कार्तिक पूर्णिमा की। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। चातुर्मास की समाप्ति के बाद कार्तिक मास की इस पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। पूर्णिमा के दिन किया गया दान पुण्य अक्षय फलों की प्राप्ति कराता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन ब्राह्मण के साथ ही अपनी बहन, बहन के लड़के यानी भांजे, बुआ के बेटे, मामा को भी दान स्वरूप कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए। इन सब को आज के दिन दान देने से धन संपदा में हमेशा बरकत ही बरकत होती है। दान के साथ ही आज के दिन पुष्कर में स्नान का भी बहुत महत्व है। आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां स्नान के लिए जाते हैं। कहते हैं पुष्कर में स्नान से किए गए कार्यों से का बहुत ही शुभ फल, मतलब इस मौके पर पुष्कर में स्नान करने से बहुत जल्दी बड़ा शुभ फल मिलता है। आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन मैं आपको कुछ खास उपायों के बारे में चर्चा करूंगा, जिन्हें करके आप तंदुरुस्ती पा सकते हैं, धन दौलत समेत सुख समृद्धि पा सकते हैं। इन उपायों को करके आपकी तिजोरियां हमेशा भरी रहेंगी, धन की गति कभी नहीं रुकेगी, आपके घर की स्त्री का सम्मान बढ़ेगा, दाम्पत्य संबंधों में मधुरता आएगी और भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होगी। तो ये सब कैसे होगा बताएंगे अभी। क्योंकि आज पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से जो किरणें निकलती हैं वे काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं और इनका सीधा असर दिमाग पर पड़ता है, मन पर पड़ता है। चंद्रमा मनसा जातो, चंद्रमा पृथ्वी का सबसे नज़दीक है, इसलिए चंद्रमा का सबसे ज़्यादा प्रभाव पृथ्वी पर ही पड़ता है। और चंद्रमा हमारे मन को कंट्रोल करता है। चंद्रमा पानी से रिलेटेड है। हमारी बॉडी का 74.6%, 75% समझ ले, पानी से ही बना है। और अब बात करते हैं उन खास उपायों की। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे में, मतलब सूर्यास्त के पहले, सूर्यास्त के बाद नहीं, तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे घर की समृद्धि बनी रहेगी और घर में रहने वाले लोगों का इम्यून सिस्टम बेहतर होगा। अब तुलसी के नीचे दीपक क्यों जलाते हैं? दो, तुलसी में पारा होता है, मरकरी, तुलसी में पारा होता है। जब आप नीचे हीट क्रिएट करते हैं तो पारा पूरी तुलसी पौधे में, पूरी पत्तियों में बराबर से भागता है, मूव करता है, यानी पूरी पत्तियों में तारा इक्वल हो जाता है। मतलब आप ये पत्ती तोड़े, ये तोड़े, ये तोड़े, ये तोड़े, सब में आपको एक जैसा पारा मिलेगा। मतलब उसकी मेडिसिनल वैल्यू को अच्छे से सम पर लाने के लिए या मेडिसिनल वैल्यू को प्रॉपर बनाने के लिए तुलसी के नीचे साइंटिफिकली, वैसे तो ये हमारा धार्मिक, हमारी धार्मिक आस्था है, लेकिन अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो इसलिए ऐसा किया जाता है। आज के दिन गृहस्थ व्यक्ति को तिल व आंवले का चूर्ण बनाकर उसका लेप शरीर पर लगाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से बीमारियों से छुटकारा मिलता है और शरीर हृष्ट पुष्ट बना रहता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अभी अभी आपकी बरसात बीती है, बरसात में शरीर मॉइस्चराइज्ड रहता है और मॉइस्चराइज्ड शरीर में फंगल इन्फेक्शन की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए तिल और आंवला उन्हीं चीज़ों के लिए है। तो जो लोग गृहस्थ नहीं हैं उन्हें तुलसी के पौधे की जड़ में लगी मिट्टी को लगाकर स्नान करना चाहिए। तुलसी के पौधे की जड़ में जो मिट्टी हो उस मिट्टी को शरीर में लगाकर तब स्नान कीजिए और भगवान विष्णु का नाम जपना चाहिए। और भगवान विष्णु का नाम जपना तो सबसे अच्छा है। आज के दिन जो व्यक्ति पूरे दिन व्रत रखकर गाय के बछड़े का दान करता है उसका समाज में कद और दायरा बढ़ता है। जबकि आज के दिन गाय, हाथी, घोड़ा, रथ या घी का दान करने से नौकरी में अच्छा पद मिलता है। आज पूर्णिमा के दिन सुबह के समय व्रती अगर मीठे जल में दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं तो उस पर माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, लिहाजा उसे अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आपके जीवन में धन की गति कभी न रुके, इसके लिए आज रात को चंद्रमा के उदय होने के बाद दूध चावल की खीर में मिश्री व गंगा जल डालकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाने के बाद सब में प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। आपके घर और दुकान की तिजोरियां हमेशा भरी रहें, इसके लिए 11 कौड़ियां लेकर उन पर हल्दी से तिलक करके आज के दिन माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं
और अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। इस उपाय से आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। एक बात और ध्यान दें कि आज से प्रत्येक पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर माता के सम्मुख रखकर उन पर पुनः हल्दी से तिलक करें और फिर से अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपको और भी अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आपके घर की लक्ष्मी यानी घर की स्त्री का सम्मान हमेशा बना रहे और घर परिवार में उसकी वाहवाही होती रहे, इसके लिए आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पित करनी चाहिए। चढ़ाते वक्त इत्र की शीशी को खोलकर थोड़ा सा इत्र देवी के वस्त्र पर छिड़क दें और उसके बाद कुछ अपने ऊपर छिड़क लें। आपका ऐश्वर्य सदा बना रहेगा। माँ लक्ष्मी के अलावा आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव से जुड़े उपाय करना भी श्रेष्ठ माना गया है। आज के दिन 1.25 किलो साबुत चावल खरीदें और शिव जी के मंदिर में जाकर उनकी विधिवत पूजा करने के बाद उन चावलों में से थोड़े दाने लेकर शिवलिंग पर चढ़ा दें और बाकी बचे हुए चावलों को वहीं मंदिर में रख दें। कोई अपना ले जाएगा, बना खा लेगा। हर तरह के सुखों की प्राप्ति के लिए आज के दिन शिवलिंग पर कच्चा शहद, कच्चा दूध, मतलब शहद तो कच्चा नहीं होगा, शहद तो जैसा है वैसा ही है। आज के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद, बेलपत्र या शमी पत्र और कुछ फल चढ़ाने चाहिए। आज पूर्णिमा के दिन अगर सफ़ेद चंदन को घिसकर उसमें केसर मिलाकर भगवान शंकर को अर्पित किया जाए तो घर की कलह से छुटकारा मिलता है और पारिवारिक शांति भी बनी रहती है। जो लोग नॉर्मल केसर इस्तेमाल नहीं करते वो समझ नहीं पाते केसर को कैसे इस्तेमाल करें। वो केसर लेके ऐसे घिसते रहते हैं, थोड़ा सा पानी बन गया ना, आप चंदन के हुस्से पे डाल लीजिए ना, उसी में चंदन घिस दीजिए, केसर चंदन में मिल जाएगा। उठाइए, लगाइए, लेकिन सीधे पत्थर से उठा के नहीं, पहले कटोरी में डालिए, कटोरी से लगाइए। एक बात और बता दूं कि आज के दिन जब चंद्रमा आकाश में उदित हो रहा हो तो उस समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी के आशीर्वाद से प्रसन्नता मिलती है। देखो, आप इनको लिख लीजिए, इनके नाम। ये कौन सी कृतिकाएं हैं? शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा। अच्छा, ये काम करना किस समय है? जिस समय चंद्रमा आकाश में उदित हो रहा हो। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा ओम शिवाय नमः, ओम संभूति नमः, ओम संतति नमः, ओम प्रीति नमः, ओम अनुसूया नमः, ओम क्षमा नमः, इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी के आशीर्वाद से बड़ी प्रसन्नता उनकी प्राप्त होती है, प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद घर के मुख्य द्वार पर अपने हाथों से आम के पत्तों का तोरण बनाकर बांधिए। इससे घर में आने वाली परेशानी और नेगेटिव एनर्जी घर से के बाहर तक आकर वहीं रह जाएगी, अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। साथ ही आज के दिन आम का तोरण बांधने के बाद हल्दी से घर के मुख्य द्वार पर ओम का चिन्ह बनाना भी शुभ संकेत लाने वाला सिद्ध होगा। अब यहाँ कुछ लोग क्या करते हैं, हल्दी में थोड़ा सा चूना मिला लिया, हल्दी में चूना मिलाते क्या बन गया? रोली बन गई। तो रोली से ओम लिख देते हैं। लाल भी होता है, चमकीला भी होता है, आनंदवर्धक भी होता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता यूं ही बनी रहे और कभी कोई परेशानी ना आए, इसके लिए आज रात को चंद्रमा के उगने पर दोनों पति पत्नी एक साथ बैठकर चंद्रमा को दूध में मीठा डालकर अर्घ्य दें। तो ये सारी चर्चा थी आज सिद्धि योग, भरणी नक्षत्र, देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। साथ ही हमने चर्चा की है कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ उठाएंगे।